मूवी का स्टार्ट हमें एक चाइना की सिटी से दिखाया जाता है, जहां हम एक म्यूजियम में वॉचमैन को देखते हैं जो कि डीमन से डर कर भाग रहा होता है और इनसे डर कर बेहोश हो जाता है। फिर डीमन एक बॉक्स में पड़ी मंकी किंग की स्टिक को उठाने की कोशिश करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक जू पर, जहां हम पिंजरे में बंद शरारती मंकीज को देखते हैं। तभी वहां एक लड़की आती है और मंकीज को खाना देती है। इस लड़की का नाम गुगू होता है। फिर हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर को, इसका नाम सनी होता है और ये मंकी किंग की तरह बनकर दिखा रहा होता है, लेकिन इसके कारनामे से सभी परेशान हो जाते हैं और सनी को चोट लग जाती है। फिर गोगो उसके हाथ पर दवाई लगाती है और कहती है तुम्हें ये बचकानी हरकतें छोड़ देनी चाहिए। तभी सनी की नजर वहाँ कंप्यूटर पर जाती है तो गोगो उसे कंप्यूटर के बारे में बताती है कि तुम इसकी मदद से कहीं भी जा सकते हो। फिर वो दोनों अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। इतने में यहाँ मिस्टर चैंग आ जाते हैं और गोगो को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बंदरों से दूर रहने के लिए कहा था, अब तुम्हें मेरी बात ना मानने की सजा मिलेगी। फिर गोगो लेट नाइट तक काम करती है। तभी वहाँ डीमंस आ जाते हैं और वो गोगो को किडनैप कर ले जाते हैं। सुबह सब मंकीज खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सनी देखता है कि खाना गोगो नहीं बल्कि कोई और लाया है और वो सोचता है कि गोगो को मेरी वजह से निकाल दिया गया होगा और कैद से बाहर आकर गोगो के रूम तक आ जाता है, जहां वो देखता है कि गोगो का सामान वहीं पड़ा हुआ है और वो सोचता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी सनी की नजर गोगो के कंप्यूटर पर पड़ती है, जहां उसकी किडनैप होने वाली पिक्चर्स रिकॉर्ड हो गई थी। आपको क्या लगता है कि अब सनी क्या करेगा? जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि सनी मूवी का मेन कैरेक्टर होने की वजह से गोगो को बचाने के लिए जाएगा, तो बस वो निकल जाता है गोगो की मदद करने के लिए। अब सनी छुप छुपाते हुए पार्क से बाहर निकल जाता है और वो पैसेंजर के बैग में छुप जाता है और न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाता है और वहाँ सब लोग सनी को देखकर डर जाते हैं और एक लड़की सनी को देखकर कुछ इस तरह से चिल्लाती है और एक पुलिस वाला सनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। सनी अपनी जान बचाते हुए एक टेंपल में पहुंच जाता है, जहां वो एक पिग से मिलता है और उसका नाम मास्टर पाजी होता है, जो उसे पुलिस वाले से बचने में मदद करता है। फिर सनी उसको अपनी मदद करने के लिए कहता है। फिर मास्टर पाजी बताता है कि बुद्धा के स्क्रोल को डीमंस ने चुरा लिया है और वो डीमंस अब भी जिंदा हैं और न्यूयॉर्क सिटी के नीचे कहीं कैद हैं। और वो फिर सनी को बताता है कि सीक्रेट स्क्रोल उसके हाथ लग गया तो उसमें बेशुमार ताकतें आ जाएंगी। तो फिर सनी कहता है कि मंकी किंग ने उसे सदियों पहले हरा दिया था। तो मास्टर पाजी कहते हैं हाँ हराया था, लेकिन मारा नहीं था। फिर मास्टर पाजी सनी की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। अब उस मॉन्स्टर को हराने के लिए इन्हें उस मॉन्स्टर के 3 सींगों के टुकड़े चाहिए, जिसे मंकी किंग ने तोड़कर हरा दिया था। रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है तो मास्टर पाजी सनी को कहते हैं कि तुम्हें ये पेड़ अजीब नहीं लग रहा, जाओ और चेक करो। तो सनी उस पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसे वहाँ एक अजीब सा चमकता हुआ टुकड़ा मिल जाता है, जिसे देखकर मास्टर पाजी ये कहते हैं कि हमारी पजल का एक टुकड़ा मिल गया है। तभी वहाँ एक अजीब सा तूफान आ जाता है और यहाँ एक डीमन आ जाता है, जिससे सनी अपने आप को बचाता है। फिर वो दोनों एक ट्रक में बैठ जाते हैं अपने दूसरे टुकड़े को ढूंढने के लिए। रास्ते में मास्टर पाजी सनी को ट्रेन करते हैं। तभी सनी मैजिकल पावर्स की मदद से एक बड़े गोरिल्ला में बदल जाता है। फिर वो दोबारा अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। तो मास्टर पाजी बताते हैं कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, हमें इस बिल्डिंग के ऊपर जाना चाहिए। फिर हमें डीमंस के लीडर को दिखाया
दिखाया जाता है। इसी ने गोगो को एक केव में कैद किया होता है और कहता है कि मैं सदियों से कैद में रहकर बोर हो चुका हूँ, अब मैं आजाद होना चाहता हूँ। फिर मास्टर पाजी और सनी बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं उस दूसरे पजल को ढूंढने के लिए। जैसे ही सनी बिल्डिंग पर चढ़ता है तो उस पर डीमन लेडी हमला कर देती है, तो फिर सनी एक बड़े से गोरिल्ला में बदल जाता है। फिर इन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है। सनी उस डीमन लेडी को हरा देता है और उसे पजल का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है और वो दोबारा से छोटा मोंकी बन जाता है। अब ये दोनों तीसरे पजल के टुकड़े को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वही पुलिस वाला इन लोगों को पकड़ लेता है और इन दोनों को एक जू के केज में बंद कर देता है। मास्टर पाजी से जुड़े हुए सींग का एक टुकड़ा देता है और कहता है कि देखो सनी, ये कहां पर पॉइंट कर रहा है। दरअसल इसके बराबर वाले पिंजरे में बंद हाथी के सींग में लगा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डीमन किंग और उसके साथियों पर, जहां हम देखते हैं कि डीमन किंग का एक सींग टूटा होता है और मोंकी ने कई सदियों पहले इसके सींग तोड़ दिए थे और उसे जमीन के अंदर कैद कर दिया था। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि डीमन किंग को गुगू से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उसने गोगो को इसलिए किडनैप किया हुआ है ताकि उसका दोस्त यानी कि सनी गोगो को ढूंढ रहा हुआ जब यहाँ पर आएगा तो डीमन किंग उससे वो सींग ले लेगा, जिसकी मदद से वो इस कैद से आजाद हो सकता है। अब हमें मास्टर पाजी और सनी को दिखाया जाता है जो कि हाथी के सींग का तीसरा हिस्सा लेकर जू से निकल जाते हैं। उसी सींग की मदद से वो अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं, जो उन्हें एक नाले के अंदर पॉइंट करता हुआ ले जाता है। फिर वो गोगो के पास पहुंच जाते हैं। फिर सनी छुपते हुए डीमन किंग और उसके साथियों से गोगो को आजाद कर लेता है क्योंकि वो सब सो रहे होते हैं। तभी सनी मास्टर पाजी से कहता है कि आप दोनों जाएं, मैं आता हूँ। तो मास्टर पाजी कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। तो सनी कहता है कि मुझे वो ताज चाहिए ताकि वो अपने दोस्तों को बता सके कि मैं डीमन किंग को हरा चुका हूँ। तो मास्टर पाजी सनी को मना कर देते हैं कि हम फंस जाएंगे, लेकिन सनी मास्टर पाजी की बात नहीं मानता और वो ताज को लेने चला जाता है और जैसे ही वो ताज को उठाता है तो वो उधर ट्रैप में फंस जाता है। फिर क्या, एक बेवकूफी की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। डीमन किंग का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और उसे उसका सींग मिल जाता है जिससे उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। फिर सनी डीमन किंग से लड़ने के लिए गोरिल्ला बन जाता है, लेकिन वो डीमन किंग की पावर का मुकाबला नहीं कर पाता और फिर डीमन किंग सनी को पटरियों पर बांध देता है और गोगो से कुछ चाइनीज स्पेल पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि गोगो चाइनीज स्पेल पढ़ना जानती थी। सनी गोगो को मना करता है और गोगो ना चाहते हुए भी वो स्पेल पढ़ देती है और गोगो जैसे ही वो चाइनीज स्पेल पढ़ती है तो न्यूयॉर्क सिटी में भूकंप आ जाता है और डीमन किंग आजाद हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर पाजी सनी को बचा लेते हैं। वो अपने मैजिक की मदद से टाइम को फ्रीज कर देते हैं जिससे कि सनी की तरफ आती हुई ट्रेन भी रुक जाती है। सनी मास्टर पाजी से अपने किए की माफी मांगता है। फिर मास्टर पाजी सनी को डीमन से मुकाबला करने के लिए सनी को तैयार करते हैं। फिर वो दोनों उसी पुलिस वाले की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अब हम उसी म्यूजियम को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जहां डीमन अपने साथियों के साथ आ जाता है और इसे रोकने के लिए सनी और मास्टर पाजी भी आ जाते हैं। डीमन किंग के चमचे सनी पर हमला कर देते हैं और इसी लड़ाई के दौरान पूरा म्यूजियम बर्बाद हो जाता है, लेकिन डीमन किंग अभी भी जिंदा होता है। तो वही पुलिसमैन और मास्टर पाजी सनी की मदद करते हैं डीमन किंग से लड़ने में और वो तीनों डीमन किंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि दोबारा से कैद कर देते हैं। लेकिन इन सब के बीच मास्टर पाजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। सनी मास्टर पाजी को कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा। मास्टर पाजी कहते हैं कि सनी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मास्टर पाजी बताता है कि मोंकी किंग और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। शायद तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन तुम पिछले जन्म में मोंकी किंग थे और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। ये कहकर मास्टर पाजी मर जाता है। अब गोगो और सनी दोबारा से जू में वापस आ जाते हैं और सनी पूरे जू में हीरो बन जाता है और हम एक बेबी पिग को देखते हैं जिसकी बॉडी पर वैसे
वैसा ही निशान था जैसा मास्टर पाजी की बॉडी पर था। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।